कैसा दर्द दिया है, जीना मुश्किल किया है, दिल में रह के दिल से कैसा बदला लिया है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इनके हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं। इससे आपको पता लग पाएगा कितना तैयारी आपका हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में हम 39 क्वेश्चंस करने वाले हैं, मान लीजिए 40 क्वेश्चंस, और इसमें से आप चेक कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। दोस्तों, रिकेटस नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। अब दोस्तों इसका जो है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इससे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ARBB, C से स्कर्वी, DR रिकेटस। तो चलिए सबसे पहले उस लिस्ट को देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों लिस्ट। अब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप कैसे याद कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ARBB, C से स्कर्वी, ठीक है ना, DR रिकेटस। अब दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो A से रतौंधी, R से स्टार्ट होता है, ठीक ना, और रतौंधी को हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो AR, और देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो ARBB यहां तक याद हो गया। और दोस्तों C से स्कर्वी होता है, तो C से स्कर्वी आप लोग याद कर सकते हैं विटामिन C की कमी से। और DR रिकेटस, डी विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। और बाकी आप लोग इनको तो पता ही है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये आपको याद हो जाएगा। और ई वाला याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल है। और देखिए कई बार दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है ना। और उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी याद होना चाहिए। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सिफेरॉल है। और ये सोर्स क्या है, मतलब किससे आप प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा से, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लास 8 लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के, और उसमें ये टॉपिक है कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है और कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन से सब्जी फल। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक ना, फिलोक्विनोन। और उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक ना। बाकी आप लोग सोर्स देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिप्थीरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो ये दोस्तों शरीर के गले को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर तथा सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है। तो ये किला दोस्तों आप सभी जानते हैं तेलंगाना में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाल रंग का, मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है ना उसको आप उतनी दूरी से देख सकते हैं। इसलिए रेड लाइट पर जो है इनका यूज़ किया जाता है, रेड लाइट मतलब लाल रंग के प्रकाश का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है ये हम कह सकते हैं नीले का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष रखा गया। तो इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 2006 को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी। तो ये जंजीर दोस्तों जहांगीर ने स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों, कितने कॉन्टिनेंट्स की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोफाइट के नाम से। डोंगरी किस राज्य की भाषा है। तो डोंगरी तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है। और देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, और 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 7। किसने होगा शायद, किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कितने पाकिस्तान, अच्छा सही है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कमलेश्वर है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है ना, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना ये बांध जो है दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसे दोस्तों हम मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं शोएब अख्तर को। सुएज नहर किन महासागरों को जोड़ता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 डिग्री देशांतर, ठीक है ना, अक्षांश को हम लेटीट्यूड और देशांतर को इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों 4 मिनट का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों शंकराचार्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? जूल प्रति सेकंड दोस्तों किसका मात्रक है? शक्ति का। और देखिए याद आपको कर लेना है बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट दोस्तों न्यूटन होता है, याद कर लीजिएगा। और सीजीएस पद्धति, देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज को मापने के लिए एक एसआई यूनिट विकसित किया गया और एक सीजीएस। तो एसआई यूनिट को ये एक यूनिवर्सल यूनिट है जो कि हर देश में लागू होता है। तो एसआई यूनिट में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाए तो डाइन होता है, ठीक ना, ये याद हो गया। और विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो इसी तरीके से विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। इसी तरीके से शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट वॉट होता है, जो कि जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। और देखिए कई बार यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस की शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। और जो इंजन होते हैं ना व्हीकल के, तो उसकी जो शक्ति है उसको दोस्तों हॉर्स पावर में मापा जाता है, ठीक ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट आप सभी जानते हैं जूल होता है। और हीट का ऐसा यूनिट भी जूल होता है, उष्मा का, ये भी याद होना चाहिए आपको। और कार्य का ऐसा यूनिट भी जूल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें कन्फर्म हो गया होगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसे दोस्तों हम जेरोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? तो भारतीय रेल दोस्तों डीजल के इंजनों का निर्माण जो है ये वाराणसी में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास की रचना किसने की थी? तो देवदास उपन्यास की रचना शरद चंद्र चटर्जी ने की थी। देखिए यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेटूर बांध किस नदी पर है? तो मेटूर बांध दोस्तों ये कावेरी नदी के बांध पर है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। दली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को। देखिए एसी को, अल्टरनेटिव करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत प्रेरकत्व का, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसे इंग्लिश में समझिए तो और इजीली आपको समझ में आएगा। कांसा को हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं और पीतल को हम इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। तो पीतल जो है ना कांसे से ज्यादा महंगा होता है। पीतल जो है ब्रास ये दोस्तों ब्रॉन्ज से ज़्यादा महंगा होता है। तो इसका मतलब ये है कि पीतल में ज़्यादा ही कीमती चीज़ें मिश्रित होगी, है ना। इसका मतलब यही है। तो पीतल जो है ना दोस्तों ये जस्ता जिंक और कॉपर का मिश्रण है। जिंक और कॉपर का मिश्रण है पीतल। और ब्रॉन्ज कांसा जो है ना ये टीन और कॉपर का मिश्रण है।
ठीक है ना। टीन, तो टीन तो सस्ता होता है, तो इसलिए ब्रॉन्ज जो है ये सस्ता धातु, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें महंगी चीजें मिश्रित होगी, जस्ता और तांबा, वो पीतल होगा, और जिसमें टीन और तांबा मिश्रित होगा वो कांसा होगा, ठीक है ना, ब्रॉन्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय, ये जो थ्योरी है किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होता है? तो सही आंसर होगा ईंधन तेल पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो ये बनता है दोस्तों क्रियाशील क्लोरीन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए C6H12 और O6 की रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और देखिए अम्लों का राजा किससे कहा जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को, ये भी याद कर लेना है, ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक हम क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आप मैथ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना दोस्तों, अभी 2 साल से हो रहा है, तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम सिलेबस से दोनों का, तो आप बेसिक से सीख सकते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI, आप एक बार चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।